जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए भूगोल की विशेष क्लास में भारत एवं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उनको सॉल्यूशन सहित लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। दोस्तों, भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, जैसे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो ये भारत का मैप है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल क्या है, तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, उत्तर से ये दक्षिण और ये पश्चिम से पूरब, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, और ये पूरब है, ठीक है। ये पूरब है। तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जितना ये एरिया, ये पूरा जो है तो क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। मतलब कहने का कि इसके अंदर का जो ये पूरा भाग है, ये पूरा भाग, ये पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% हिस्सा ही घेर के रखा है। जैसे कहने का मतलब कि ये पूरा विश्व है, ठीक है। तो इसका 2.4% भाग, ठीक है, कितना, 2.4% भाग भारत घेर के रखा हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर है हमारा भारत, ठीक है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें नंबर पर है, ठीक है। और 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे का कनाडा, तीसरे का अमेरिका, चौथे का चीन, पांचवे का ब्राज़ील और छठवें का ऑस्ट्रेलिया और 7वें का अपना भारत है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पे हमारा भारत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से जो है तो सबसे बड़ा देश कौन सा है पूरे विश्व में? भारत है, ठीक है। हालांकि हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग जो है तो अगर हम बात करें इसकी नवंबर दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो इन महीनों में आई रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत देश की हो गई है, चीन भी पीछे हो चुका है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या जो है तो 2020 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो कितनी थी? 17.7%, ठीक है। 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का, विश्व में जो है तो 100% जनसंख्या है, 100% जनसंख्या में 17.7% जनसंख्या भारत की है, ठीक है। भारत में जनसंख्या का घनत्व तो अगर हम देखें, घनत्व का मतलब होता है सघनता, पास पास बसे हुए जो लोग हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
मतलब जो है तो एक किलो एक प्रति मतलब जो है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 464 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ठीक है। और भारत में 35% आबादी जो है तो शहरी है। कितनी प्रतिशत? 35%, ठीक है। और इसका अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 और देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 जो है तो ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच स्थित है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व की जो जैसे कहने का मतलब जो है तो ये पूरा विश्व है, इसकी 17%, कितना? 17% जो है तो ये कहलाएगा 17%, इतना वाला भाग ये 17% कहलाएगा, ठीक है। और इधर जो है तो पूरा बचा 87%, ठीक है। तो ये 17% वाला भाग जो है तो ये पूरा भारत का है, इतना भाग, ठीक है। और इतने में पूरा संसार है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगे हैं। भारत की जो स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। स्थल सीमा की अगर हम बात करें तो स्थल सीमा क्या हो जाएगी, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, इसकी स्थल सीमा से लगे देश, ठीक है, जैसे ये भारत है, ठीक है। और इसकी स्थलीय सीमा से लगे देश, ठीक है। स्थल या ये हो गया स्थल, ये पूरा स्थलीय भाग है, ठीक है। तो यहाँ से लगे देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है, जो जल वाली सीमा होती है, ठीक है। उत्तर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ, इसके नीचे ही होते हैं ये। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पे, ठीक है, मालदीव, पाकिस्तान, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है तो ये जो हमारा यहाँ से ये विश्व कर्क रेखा गई हुई है, कर्क रेखा के जो है तो नीचे ही होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हमारा जो है ये कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 23 सही 1/2, ठीक है, 23 सही 1/2। यह जो है तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है तो कितने राज्यों से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मतलब ये सारे राज्य जितने हमने अभी नाम लिए ये सब के सब यहाँ पे स्थित हैं, इसके आजू बाजू में स्थित है, यहाँ पे स्थित हैं ये, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यही कर्क रेखा इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। मतलब दक्षिणी सीमा ये वाला, ये दक्षिणी वाला भाग है, ठीक है। तो दक्षिणी सीमा जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4। कितना है? 8 डिग्री 4 है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नैनी एक स्थान है जहाँ का एक जो है तो कुष्ठ रोग निवारक जो हॉस्पिटल है, लेप्रोसी हॉस्पिटल, वो नैनी में ही है,
ठीक है, जो कि इलाहाबाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, इलाहाबाद के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर जो है तो लिया गया है मानक समय। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। जो मानक समय होता है और ग्रीनविच समय, ग्रीनविच इसी को बोलते हैं, ये जो विषुवत रेखा है ना, इसी को विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा और इसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो कितना है 51, कितना है 5 सही 1/2 है। ठीक है, कितना है 5 सही 1/2 मानक समय। ठीक है, अगला है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से मतलब जो है तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, भारत के दक्षिणी छोर की ठीक है, ग्लोब के नहीं, भारत के पूछा है। तो यहाँ पे जैसे ये जो है ये भारत है, ये भारत है और ये जो है तो कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, सॉरी हाँ ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, और यहाँ नीचे ये मकर रेखा है। तो इससे यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, मतलब यहाँ के बीच की जो ये दूरी है दक्षिणी भाग की वो कितनी है। ठीक है, दक्षिणी छोर की तो कितनी है 876 किलोमीटर। कितनी है यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 876 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ठीक है, जो स्थलीय सीमा है कहाँ होगी। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा अगर हम देखें तो जैसे जो है तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा जो है तो विषुवत रेखा है और ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है उसके मध्य से होकर क्या गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, भारत के मध्य से जो है तो कौन सी रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये यहाँ से कर्क रेखा ये गुजर गई है, भारत के मध्य से गुजर गई है ये कर्क रेखा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा मतलब यहाँ के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, कौन सी सीमा है ये स्थलीय सीमा मतलब भारत यहाँ से यहाँ के बीच में है ना, तो ये वाला जो है तो स्थलीय सीमा कहला जाएगी। ठीक है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर है। ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है, कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो गोवा से दमन तक जो कोंकण तट है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तानी है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग, 5वां भाग। कौन से नंबर का भाग जो है तो रेगिस्तानी है, 5वां भाग जो है तो रेगिस्तानी है, मतलब एकदम पूरी तरह से बंजर है, वहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा। शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, कौन सा है अटाकामा। अटाकामा जो मरुस्थल है वो शुष्क मरुस्थल है पूरे विश्व का। ठीक है, अगला है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है, यूरोप महाद्वीप जो है वो कैसा महाद्वीप है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए
ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग, जिसमें जियो का मतलब होता था पृथ्वी और ग्राफिका का मतलब होता था गोल पृथ्वी। ठीक है, मतलब जो है तो गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है तो क्या है, भूगोल है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। मेट्रोलॉजिया नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? अरस्तु ने की। अगला क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप, जो कि बादलों की दिशा एवं गति को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किसमें जाता है? ठीक है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापने में। ठीक है, दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि सभी बाइकों में, फोर व्हीलरों में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान के मापने, सबसे ज़्यादा जो अगर तापमान है वह तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरोमीटर का। कितना भी गर्म जगह हो वहाँ का तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। ठीक है, सम हो मतलब समान हो। ठीक है, दाब जहां समान हो वहां समदाब रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस जो है तो रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है मानचित्र पर वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए। आइसोहाइट नामक रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ठीक है, मंगल पर। अगला है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता, मतलब 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। ठीक है, अगला है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून जो आता है हर वर्ष का, जो 21 जून होता है उस दिन आधी रात को सूर्य जो है तो दिखाई देता है नॉर्वे में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में बोलें तो वर्तमान में प्रथम हो गया है। ठीक है, वर्तमान में। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। ये कहाँ है? ये उत्तर में। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें ये भारत का जो है तो मैप है, देख ले सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इसका जो ये उत्तर वाला भाग है यहाँ पे जो है तो चीन, नेपाल, भूटान मिलेंगे आपको, केवल यहाँ पे मिलेंगे चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वन लाइनर जो फैक्ट थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हमने इस वीडियो में उनको कवर किया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे।
तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।